सो हे होमीज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ परफेक्ट वर्ल्ड एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले के एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाके इसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुम्हें देख लिया तो क्या बात है। चलो फिर बिना किसी देर के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था जहाँ पर शी हाओ का सामना 300 बीस्ट से हो जाता है, जो कि यहाँ पर सभी के टेक्निक्स को चुराने के लिए आया था। इसी वजह से वो यहाँ पर अपने स्ट्रिंग्स को सभी के अंदर इंसर्ट कर देता है। लेकिन जब वो शी हाओ की टेक्निक्स को चुराने की कोशिश करता है तो शी हाओ अपनी टाइम पावर की मदद से उसके इस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके बाद यहाँ पे वो 300 बीस्ट शी हाओ को एक अलग ही टाइम लाइन में ले जाता है, जहाँ पर इन दोनों के अलावा और कोई नहीं था सिवाय मो शियान के, जो कि यहाँ पर शी हाओ की पावर को देखकर पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि नेदर वर्ल्ड की वो लेडी जो कि यहाँ पर सभी को लेके आई थी, वो भी शी हाओ की पावर को देखकर दंग रह जाती है। इसी वजह से वो यहाँ पर इस पूरे रियलम को भी डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती है। और अब आगे तो हमारे इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम शी हाओ को देखते हैं, जहाँ पर वो बहुत तेजी से नीचे की तरफ गिरता हुआ जा रहा था, लेकिन वो इस वक्त कहाँ पर है ये शी हाओ को भी नहीं पता था। पर यहाँ पे देखने वाली बात ये थी कि शी हाओ ये फील कर पा रहा था कि उसकी बॉडी यहाँ पर धीरे धीरे करके डिस्ट्रॉय हो रही थी, क्योंकि उसकी बॉडी पार्ट्स जो है वो एनर्जी पार्टिकल में चेंज होकर धीरे धीरे करके उसकी बॉडी से अलग हो रहे थे। और जैसे जैसे ये पार्टिकल्स अलग होते जा रहे थे, शी हाओ को ऐसी फीलिंग आ रही थी कि जैसे मानो उसकी बॉडी जो है वो कई गुना ज्यादा छोटे पार्टिकल्स में टूटती जा रही है, जो देखकर शी हाओ भी समझ नहीं पाता कि आखिर अचानक से सब कुछ चेंज कैसे हो गया। लेकिन तभी उसके दिल में ये ख्याल आता है कि शायद हमारे रियलम से किसी ने छेड़छाड़ जरूर किया होगा। यहाँ पे शी हाओ नोटिस करता है कि भले ही उसकी बॉडी जो है वो डिस्ट्रॉय होती जा रही थी, लेकिन उसकी सोल अभी भी जिंदा है। और फिर अगले ही पल शी हाओ ये फील करता है कि जैसे उसके आसपास कोई चीज मौजूद है। और फिर शी हाओ यहाँ पर टाइम फ्रेगमेंट के एक पीस को फील कर पाता है, और जैसे ही ये टाइम के इस फ्रेगमेंट को टच करता है वो पास्ट के उस सीन को देख पाता है, जहाँ पर नेदर वर्ल्ड की उस लेडी प्रैक्टिशनर ने हमारे इस रियलम पर अटैक किया था। और जब वो इसे डिस्ट्रॉय करने में लग जाती है तो हम देखते हैं कि यहाँ मौजूद सारे डिसाइपल्स बाहर जाने की कोशिश करने लगते हैं। कि तभी यहाँ पर वो लेडी प्रैक्टिशनर कहने लगती है कि मो शियान, तुमने ये बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। तुमने हमारे नेदर वर्ल्ड को धोखा देने की आखिर सोचा भी कैसे। इस वक्त भले ही तुम उस लड़के के साथ हो जिस वजह से हम तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन एक बात याद रखना, जिस दिन हमारी नेदर वर्ल्ड की पूरी फौज यहाँ पर आ जाएगी, हम तुम्हारे 9 हेवन एंड 10 रियलम को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देंगे। मेरी बात अच्छे से याद रखना। यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर अपनी बात कहने के बाद वो इमीडिएटली वहाँ से चली जाती है। कि तभी 10 रियलम डायग्राम में से एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी रिलीज होती है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। और फिर यहाँ पर आधे से ज्यादा डिसाइपल्स भी आ जाते हैं। कि तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि उस एनर्जी की वजह से यहाँ पर एक पोर्टल भी ओपन होता है, जिसे देखकर थर्ड एल्डर कहने लगता है कि ये सच में हमारे लिए किसी ब्लेसिंग से कम नहीं, क्योंकि वो आगे बताता है कि यहाँ पर ये जो पोर्टल तुम देख रहे हो ये 9 हेवन और 10 रियलम्स के द्वारा ब्लेस्ड है। तो तुम सभी डिसाइपल्स के लिए ये किसी रेयर अपॉर्चुनिटी से कम नहीं, क्योंकि अगर तुम इस पोर्टल के थ्रू अंदर जाते हो तो तुम्हारे लिए इंटेंस अमाउंट में अपॉर्चुनिटीज इंतजार कर रही है। लेकिन इससे पहले कि तुम लोग जल्दबाजी में कोई फैसला लो, मैं एक बात साफ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास जितनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मौजूद है उतनी ही ज्यादा तुम्हारी जान को यहाँ पे खतरा भी है। तो इसलिए तुम में से जितने भी लोग यहाँ पर इसके अंदर जाने का फैसला लेते हो, उससे मैं यही कहूंगा कि एक बार अच्छे से सोच लेना। हालांकि ये वंस इन अ लाइफ अपॉर्चुनिटी है और इसके अंदर नो डाउट तुम्हें बहुत ही पावरफुल ट्रेजर्स मिलेंगे, लेकिन जान जाने के खतरा भी उतना ही ज्यादा है। तो अगर तुम इसके अंदर जाने का सोचते हो तो ये तुम्हारा अपना फैसला होगा, और बाहरी दुनिया से तुम्हें कोई भी मदद नहीं मिलेगी अगर तुम यहाँ पर किसी मुसीबत में फंस जाते हो। यहाँ पे हम देखते हैं कि थर्ड एल्डर की बात सुनकर जितने भी डिसाइपल यहाँ पे थे, आधे से ज्यादा तो बस लालच में आ जाते हैं। और उन्हें जैसे ही ट्रेजर का पता चलता है तो भाई बिना कुछ सोचे समझे इमीडिएटली यहाँ पे ये लोग उस पोर्टल की तरफ टूट पड़ते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि इन डिसाइपल्स में से एक शी हाओ भी था, जो कि पहले तो सोचता है लेकिन उसे पता है कि उसकी काबिलियत क्या है। इसी वजह से वो भी इस पोर्टल के अंदर एंटर हो जाता है। और फिर कहानी वापस से प्रेजेंट टाइम में आ जाती है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि जब से शी हाओ उस पोर्टल के अंदर गया है, बस तब से ही शी हाओ की ऐसी कंडीशन हो चुकी है। इसी दौरान जब शी हाओ कंफ्यूज हो ही रहा था कि तभी उसके सामने इंटेंस अमाउंट में जो लाइट पार्टिकल्स थे वो सभी एक जगह पर गैदर हो रहे थे। और फिर हमें पता चलता है कि ये असल में लाइट फ्रेगमेंट का ही एक रिफ्लेक्शन था, जिस वजह से यहाँ पे एक टाइम रिवर क्रिएट हो जाता है, जिसे देखकर शी हाओ भी अपना यहाँ पे बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि इस टाइम रिवर के साथ सामने एक बहुत बड़ा ब्लैक होल भी मौजूद था। कि तभी जो टाइम रिवर थी उसके अंदर हम देखते हैं कि बहुत से डिसाइपल्स की सोल्स पूरी तरीके से अटक चुकी थी
साथ ही कुछ लोगों की बॉडी और सोल पूरी तरीके से इसने डिस्ट्रॉय भी हो जाती है। और शी हाओ ये सारा नजारा देखकर उस जगह को ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसी मौके पर हम देखते हैं कि आसमान से बहुत से डार्क प्रिजन गिर रहे थे, जो कि एक पोर्टल के थ्रू यहाँ पर गिर रहे थे, जो कि सीधा उस टाइम रिवर में जाते साथ ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जो देखकर शी हाओ यहाँ पे नोटिस करता है कि उसके सामने एक डार्क एनर्जी से बना हुआ वॉर्टेक्स भी है, जिसे देखकर शी हाओ शॉक्ड हो जाता है और फिर कहता है कि आखिर ये चीज यहाँ पर क्या कर रही है। यहाँ पे शी हाओ फुल्ली कंफ्यूज्ड हो जाता है और वो अपने मन में कहता है कि क्या मैं ये जो देख रहा हूँ ये सच में रियलिटी है या मेरा कोई एक इल्यूजन। कि तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर उस वॉर्टेक्स में से एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी निकलती है, जो कि लाइट की स्पीड से सीधा शी हाओ की तरफ बढ़ने लगती है। और फिर सेकंड्स में ही जैसे ही शी हाओ से ये लाइट टकराती है, हम देखते हैं कि शी हाओ एक अलग ही जगह पर पहुंच जाता है, जहाँ पर देखने से ऐसा लग रहा था कि शी हाओ किसी पैलेस के अंदर मौजूद है, जहाँ का नजारा देखने में बहुत ही ज्यादा लाजवाब था। और शी हाओ इस जगह को देखकर इस हद तक कंफ्यूज हो जाता है कि इसे कुछ भी समझ नहीं आता। पर फिर वो यहाँ पर इस जगह को ऑब्जर्व करना शुरू कर देता है और उसके सामने टाइम स्पेस दिखाई देता है, जो देखकर वो कहता है क्या बाय एनी चांस मैं टाइम रिवर के अंदर पहुंच चुका हूँ? अगर हाँ तो क्यों? और मेरा यहाँ पर आने के पीछे का मकसद क्या है? मैं तो कहीं और पे था, फिर अचानक से यहाँ पर कैसे आ गया? यहाँ पर शी हाओ कंफ्यूज हो रहा था और लगातार आगे बढ़ता रहता है कि तभी जैसे ही वो उस वॉल को टच करता है, उसे एक पावरफुल ऑरा हिट होती है, जो कि उसे पीछे ढकेल देती है। जिसके बाद शी हाओ नोटिस करता है कि यहाँ पर कुछ तो अजीब है। पर फिर अगले ही पल यहाँ पे उस वॉल से बहुत सी सोल्स बाहर निकलती है, जो कि एंशिएंट टाइम की लग रही थी। और वो लोग निकलते साथ ही कहने लगते हैं कि ये कितने ज्यादा शर्मनाक है कि हमारी पावर इनफ नहीं है। यहाँ पर ये लोग आपस में बात करते रहते हैं और देखने से लगता है कि ये लोग एंशिएंट वॉरियर्स होंगे। यहाँ पर इन एंशिएंट वॉरियर्स को देखकर शी हाओ कंफ्यूज होता है और फिर हमें पता चलता है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने वॉर में हिस्सा तो लिया था, लेकिन डर कर पीछे नहीं हटे थे। इसी वजह से उनकी सोल ऐसे ट्रैप होकर रह गई। लेकिन यहाँ पर शी हाओ को पास्ट के बहुत से ग्लिम्स नजर आते हैं। यहाँ पर शी हाओ को ये ग्लिम्स इसलिए नजर आ रहे थे क्योंकि वो इस वक्त टाइम रिवर के अंदर मौजूद था और यहाँ पर जगह जगह पर पास्ट के कुछ टाइम फ्रेगमेंट्स बिखरे हुए पड़े थे, जो कि शी हाओ को यहाँ पर नजर आ रहे थे। साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि यहाँ पर ये जो एंशिएंट टाइम के वॉरियर्स हैं, इन लोगों ने 9 हेवन और 10 रियलम के लिए अपनी जी जान लगा दी, लेकिन नेदरवर्ल्ड के लोगों को जीतने नहीं दिया। यहाँ पर शी हाओ जितना ज्यादा इनके बारे में जानता जाता है, उसके दिल में इन लोगों के लिए रिस्पेक्ट और ज्यादा बढ़ती जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि शी हाओ अपने मन में कहने लगता है कि मानना पड़ेगा उस टाइम के वॉरियर्स बहुत ही ज्यादा लॉयल हुआ करते थे, कि उन्होंने अपनी जी जान लगाकर अपने रियलम को बचाने के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। इसी दौरान हम देखते हैं कि जब शी हाओ ये सारी बातें सोच रहा था, तभी हम दूर से एक मिस्टीरियस लेडी को देखते हैं, जो कि यहाँ पर शी हाओ पर ही नजर रखी हुई थी। इसी के साथ हमें पता चलता है कि ये असल में एक फेरी है और वो शी हाओ को काफी टाइम से ऑब्जर्व कर रही थी, जिसके बाद ही वो यहाँ पर शी हाओ को इतना कंफ्यूज होता हुआ देखकर कहती है कि तुम जब से यहाँ पर आए हो तब से बस कंफ्यूज हो और अब वक्त आ चुका है कि तुम्हारे हर सवाल का जवाब दिया जाए, इसलिए चलो हम थोड़ी बातचीत करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये कहते साथ ही वो यहाँ पर चुटकी बजाती है, जिसके बाद सेकंड्स में ही वो शी हाओ को अपनी पावर की मदद से इनर एरिया में बुला लेती है और फिर शी हाओ उसे देखकर थोड़ी देर के लिए हैरान हो जाता है, लेकिन उसकी पावर को ऑब्जर्व करते ही शी हाओ रिस्पेक्ट के साथ उससे कहने लगता है कि सीनियर क्या जूनियर ये जान सकता है कि आखिर आप हैं कौन? जिस पर हम देखते हैं कि वो फेरी शी हाओ को गौर से देखती है और फिर स्माइल करते हुए कहती है कि मेरे साथ इतना फॉर्मेलिटी निभाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम्हारे दिलो दिमाग में क्या है। जिसके बाद वो बताने लगती है कि वो असल में यहाँ इन ट्रू इमॉर्टल हीरोज में से ही एक थी, जो कि यहाँ पर उन्हीं की एनर्जी से बनी थी। यहाँ पर शी हाओ उसकी मिस्टीरियस ऑरा को फील करता है और फिर अपने मन में सवाल करता है कि क्या ये सच में एक ट्रू इमॉर्टल हो सकती है। कि तभी हम देखते हैं कि वो फेरी जैसे उसकी आवाज सुन लेती है और कहती है कि तुम आखिर किस ट्रू इमॉर्टल की बात कर रहे हो? पर मैं जानती हूँ तुम यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे होगे कि आखिर ये जगह कौन है। तो मैं बता दूं कि ये जगह टाइम के हर एक फ्रेगमेंट से मिलकर बनी है, जिसे कि यहाँ पर तुम्हारे ट्रू कॉन्शियसनेस ने एक्टिवेट कर दिया है, जिस वजह से तुम यहाँ पर मौजूद हो। इसी के साथ शी हाओ को एक बैटल की झलक भी दिखाई देती है, जहाँ पे वो हार चुकी थी और तब से ही बस वो यहाँ पर हमेशा के लिए आकर बस चुकी है। यहाँ पर जब से वो आया है तब से वो यहाँ पर बस एंशिएंट वॉरियर्स के पास्ट के सीन्स को देख रहा है, जिससे उसे ये लगता है कि शायद पास्ट में ये जगह कोई बैटल एरिया रहा होगा। इसी के साथ नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शी हाओ थोड़ी देर के लिए चुप रहता है और फिर वो यहाँ पे उस फेरी से पूछता है कि पर एक बात बताइए कि आखिर मैं इस वक्त कहाँ हूँ और ये जगह कौन सी है। जिस पर वो फेरी यहाँ पर अपनी ड्रिंक को उठाना शुरू करती है और कहती है कि असल में ये जगह क्या है ये किसी को भी नहीं पता। कैसे पता कि ये शायद तुम्हारी आफ्टर लाइफ है या फिर रीइंकार्नेशन साइकिल की एक जगह, लेकिन ये जगह वो नहीं है जहाँ से तुम बिलोंग किया करते हो। यहाँ पर शी
शीहाओ ये सुनकर कंफ्यूज हो जाता है और वो अपने मन में कहता है कि मैं तो मरा ही नहीं, तो भला मैं यहाँ पर आफ्टर लाइफ में कैसे हो सकता हूँ, शायद यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। जिसके बाद शीहाओ थोड़ा दिमाग लगाता है और फिर अचानक से कहने लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूँ कि मैं अभी तक मरा नहीं, और दूसरी बात मेरी बॉडी अभी भी उसी वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, बस यहाँ पर मेरी सोल आ चुकी है। और रही बात रीबर्थ की, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। जिस पर हम देखते हैं कि वो फेरी स्माइल करती है और कहती है कि आखिर तुमसे किसने कहा कि रीबर्थ होने के लिए तुम्हारा मरना जरूरी है, शायद तुम यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज को मिस कर रहे हो। जिस पर शीहाओ भी कंफ्यूज हो जाता है और फिर इमीडिएटली शीहाओ कहता है कि मैं जानता हूँ कि आप जो कुछ भी बोल रही हो उसका मेरी लाइफ से कोई लेना देना नहीं, और मैं यहाँ पे जो कुछ भी देख रहा हूँ ये बस एक ऐसे ड्रीम की तरह है जो कि मेरे कंट्रोल में नहीं है। यहाँ पर वो फेरी कहने लगती है कि मैंने तुम्हें कहा ना कि रीबर्थ के लिए मरना जरूरी नहीं है, बल्कि अगर तुम रीबर्थ को टाइम के अकॉर्डिंग इसे मेजरमेंट करना चाहोगे तो ये भी इम्पॉसिबल है। अगर देखा जाए तो तुम एक पल में रीबर्थ भी हो सकते हो, और तुम्हारा एक पल में देखा गया सपना रीबर्थ के लिए एक नया रास्ता भी तुम्हें दिखा सकता है। जिस पर शीहाओ से सवाल करने लगता है कि क्या आप ये कहना चाहते हो कि अगर कोई यहाँ पर कल्टीवेट कर रहा हो और उसकी जो सोल हो वो वॉइड में खो जाए और उसका मन ग्रेट दाओ में बसता हो, तो क्या ऐसी सिचुएशन में भी कोई अपनी रीबर्थ को अचीव कर सकता है? जिस पर वो फेरी बहुत ही गोलमोल सा जवाब देती है, लेकिन शीहाओ समझ आता है कि अब आगे उसे क्या करना है, और फिर वो यहाँ पर उसका शुक्रिया अदा करता है। और फिर वो कहने लगती है कि तुमने जो सवाल किया उसका अगर मैं डायरेक्टली जवाब दूं तो वो जवाब हाँ में होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर बहुत सा वक्त गुजारा है और मैंने यहाँ के हर एक चीज को बहुत ही क्लोजली ऑब्जर्व किया है। ये कहते साथ ही वो दोबारा से अपने वाइन को पीना शुरू कर देती है, जिसके बाद शीहाओ उसका इतनी सारी नॉलेज के आंसर देने के लिए शुक्रिया अदा करता है। जिसके बाद वो बताने लगती है कि ये जो वाइन तुम देख रहे हो ये असल में यूनिवर्स की नॉलेज से भरी हुई है, जो कि इस यूनिवर्स से बिलोंग करती है और इसे वो टाइम टू टाइम पिया करती है। जिसके साथ ही वो बताने लगती है कि इसके अंदर एंशिएंट इमॉर्टल के रूल्स भी मिले हुए हैं। इसके बाद वो यहाँ पर एक प्याले में उसे पौर करती है और फिर शीहाओ की तरफ थ्रो करती हुई कहती है कि तुम भी यहाँ पर इन नॉलेज को अगर चाहो तो इन्हें समझ सकते हो, लेकिन इसे एक्सपीरियंस करने के लिए बेहतर यही होगा कि तुम्हें इसे धीरे धीरे पीना चाहिए। जिसके बाद शीहाओ उस प्याले को पकड़ता है और एक सांस में ही पूरी कटक जाता है, जो देखते साथ ही यहाँ पर वो फेरी भी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और कहने लगती है कि आखिर ये तुमने क्या किया, इससे तुम्हारी सोल पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो सकती है। और जैसा कि तुम जानते हो कि ये शीहाओ है और जो कि किसी भी चीज से नहीं डरता। यहाँ पे जैसे शीहाओ उस प्याले को पी जाता है तो उसे फील होता है कि उसकी बॉडी में कुछ तो चेंजेस हो रहे हैं, और हम पाते हैं कि इंटेंस अमाउंट में एनर्जी जो है उसके बॉडी से रिलीज हो रही थी। शीहाओ को एंशिएंट इमॉर्टल लॉज और यहाँ पर रीबर्थ से जुड़ी हुई बहुत सी चीजों का एक्सपीरियंस मिल रहा था। साथ ही यहाँ पर उसे एंशिएंट इमॉर्टल यूनिवर्स भी नजर आता है जो कि लगातार एक्सपेंड हो रही थी। यहाँ पर इस यूनिवर्स को देखकर शीहाओ बहुत कुछ ऑब्जर्व करता है, साथ ही वो यहाँ पर ये फील कर पाता है कि उसने एक पल में ही बहुत सी नॉलेज को यहाँ पर अंडरस्टैंड कर लिया था। लेकिन यहाँ पर शीहाओ के बॉडी के अंदर जो इमॉर्टल सीड मौजूद था, इसी वजह से हम देखते हैं कि एक साथ इतना सब कुछ जब उसके माइंड में एंटर हो रहा था तो इस वजह से उसकी सोल डिस्ट्रॉय नहीं हो पाई और वो खतरे से बाहर था। और यहाँ पर शीहाओ फील करता है कि उसे पल भर में ही बहुत सारा नॉलेज मिल चुका है। जिसके बाद वो दोबारा से उस वाइन की तरफ देखते हुए कहने लगता है कि यकीन नहीं होता कि ये इतना ज्यादा पावरफुल है। इस एंशिएंट इमॉर्टल लॉ वाले इस साके में यहाँ के यूनिवर्स और रीबर्थ से रिलेटेड हर एक लॉ की फुल नॉलेज मौजूद है। यहाँ पर हम देखते हैं कि शीहाओ को सही सलामत देखकर वहाँ पर वो फेरी बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है और फिर वो हैरानी की तरफ शीहाओ को घूरते हुए कहने लगती है कि आखिर तुम हो कौन, तुम्हें यहाँ पर आए ज्यादा वक्त नहीं हुआ और तुमने एक ही पल में इस एंशिएंट इमॉर्टल वाइन को ऐसे सहन कर लिया जैसे कि तुम इसके आदी हो। लेकिन हम देखते हैं कि शीहाओ तो अलग ही नशे में होता है और वो उसकी बात को इग्नोर करते हुए उसकी तरफ उस प्याले को उठाते हुए कहता है कि क्या मुझे इस एंशिएंट इमॉर्टल वाइन का एक और कप मिल सकता है। यहाँ पर उसकी ये बात सुनकर वो फेरी हैरान हो जाती है और फिर वो वापस से अपनी जगह पर जाकर बैठ जाती है। जिसके बाद वो यहाँ पर उस एंशिएंट इमॉर्टल वाइन का वो जो पूरा का पूरा जार था उसे ही शीहाओ की तरफ थ्रो कर देती है। लेकिन अगले ही पल वो बताने लगती है कि वैसे मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि इसे पीना बेकार है, क्योंकि मैं यहाँ पर इसकी एक एक बूंद को न जाने कितनी बार पी चुकी हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पर अब तक इस यूनिवर्स को बचाने का कोई भी रास्ता नहीं मिल पाया। हर बार मैं यही देखती हूँ कि एट द एंड ये पूरा यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो तुम मेरी अगर मानो तो बेकार में अपना वक्त जाया मत करो, क्योंकि तुम्हें कोई भी हल नहीं मिलने वाला। जिसके बाद वो फेरी बताने लगती है कि यहाँ पर बहुत जल्दी एक ऐसी तबाही आएगी जिसे कि कोई भी नहीं रोक सकता, लेकिन मुझे पता है कि यहाँ पर एक ऐसा उभरता हुआ इंसान आएगा जो कि इसको बदल कर रख देगा। पर मैं जानती हूँ कि यहाँ पर इस काम में एंशिएंट इमॉर्टल वाइन कोई भी रोल प्ले नहीं कर सकती, इसलिए इसे टेस्ट करना बिल्कुल ही बेकार है। अब
अब अगर तुम सोच रहे हो कि मुझे इसके बारे में क्यों पता है, तो वो मैं बता दूं, वो इसलिए क्योंकि मैं फ्यूचर से आई हूँ और मैं यहाँ इस यूनिवर्स के पूरी नियति को बदलना चाहती हूँ, इसीलिए मैं पुरजोर कोशिश में लगी हुई हूँ। जिस पर शीहाओ कहता है कि आपकी बात सही है, लेकिन हम दोनों का नजरिया अलग है। मैं इसे ट्राई करना चाहता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरा कंक्लूजन कुछ और ही होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो फेरी स्माइल करते हुए कहती है कि ठीक है, फिर तुम इस बॉटल को लो और अगर तुम इसे टच कर पाते हो तो मैं समझ जाऊंगी कि तुम वही इंसान हो जिसके बारे में मैंने अब तक जाना है, जो कि इस यूनिवर्स की तकदीर को बदलने वाला है। यहाँ पर हम देखते हैं कि शीहाओ बिना डरे उस बॉटल को टच करने की कोशिश जैसे ही करता है कि तभी वहाँ पर एक मिस्टीरियस स्क्रॉल एक्टिवेट हो जाता है, जो कि शीहाओ को यहाँ पर डराने की कोशिश करती है। लेकिन शीहाओ स्माइल करता है और उस बॉटल को टच कर लेता है और उसके टच करती हम देखते हैं कि यहाँ पर आसमान फटने लगता है और शीहाओ पर बहुत से अटैक होने लगते हैं। लेकिन शीहाओ बिना डरे इमीडिएटली उस एंशिएंट इमॉर्टल वाइन को पीना शुरू कर देता है, जिससे हम देखते हैं कि वो सारे अटैक यहाँ पर रुक जाते हैं और फिर अगले ही पल शीहाओ की बॉडी से इतनी मिस्टीरियस एनर्जी निकलती है कि वो उसके आस-पास के अटैक्स को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देती है। इसके साथ शीहाओ के पीछे उसका एंशिएंट अवतार भी नजर आता है, जिसे देखकर वो फेरी भी कहती है कि आखिर तुम हो कौन और तुम्हारा ट्रू सेल्फ क्या है। यहाँ पर वो ये सारी बात कर ही रही होती है कि तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर स्पेस में क्रैक होने लगता है और एक वॉइस कहती है कि अच्छा तो तुम यहाँ पर हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर एक रेड कलर का इविल हैंड बाहर आता है, जिसे देखते साथ ही वो फेरी यहाँ पर उस वाइन की मदद से शील्ड बनाने की कोशिश करती है, लेकिन कभी कोई असर नहीं होता और फिर वो बताने लगती है कि ये फॉरेन एनिमीज हैं जो कि टाइम के बैरियर को क्रॉस करके यहाँ पर तुम्हें डिस्ट्रॉय करने के लिए आए हैं। शीहाओ ने भी इतनी मिस्टीरियस ऑरा को आज से पहले फील नहीं किया था और फिर शीहाओ यहाँ पर अपनी कुनपेन टेक्निक का यूज करता है, लेकिन हम देखते हैं कि उस पोर्टल में से बहुत सी इविल एनर्जी वाले ब्लैक बॉल्स भी यहाँ पर उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और जैसे ही उस पोर्टल से मिस्टीरियस ऑरा निकलती है तो वो शीहाओ के कुनपेन टेक्निक को भी पूरी तरीके से नलिफाई कर देती है। यहाँ पर वो फेरी कहने लगती है कि आखिर तुम लोग इसके पीछे क्यों पड़े हो, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती। पर हम देखते हैं कि वो मिस्टीरियस पर्सन कहने लगता है कि कौन है जो कि टाइम के साथ छेड़छाड़ करना चाहता है, हम इस फ्यूचर को बिल्कुल भी बदलने नहीं दे सकते। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो अपने पावर से ब्लैक होल को भी क्रिएट कर लेता है कि तभी यहाँ पर एक जोरदार एनर्जी का धमाका होता है और फिर हमारे सामने एक ब्यूटीफुल फिगर होती है जिसे कि यहाँ पर रूथलेस एम्परर कहा गया है, जो कि यहाँ पर उन सारे अटैक को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देती है। और फिर हम देखते हैं कि वो फेरी भी शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। जिसके बाद स्पेस को फाड़ते हुए यहाँ पर इमॉर्टल किंग बाहर आने लगता है, जिसने कि यहाँ पर शीहाओ पर अटैक किए थे। यहाँ पर हम देखने की बात के साथ ही ब्लैक होल को क्रिएट कर लेता है और यहाँ पर उस रूथलेस एम्परर पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन रूथलेस एम्परर भी कम नहीं थी, वो यहाँ पर हेवन एंड लॉस से बनी हुई चेन्स का यूज करती है, जो देखकर शीहाओ भी हैरान होता है और कहता है कि क्या वो हेवन एंड लॉस के रूल्स को भी मैनिपुलेट कर सकती है। जिस पर फेरी कहती है कि नहीं, इसकी पावर उससे भी बियॉन्ड है। इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर इमॉर्टल किंग कहता है कि आखिर तुम हो कौन, क्यों मेरे रास्ते में रुकावट बन रही हो। जिसके बाद वो यहाँ पर अपने ब्लैक होल की पावर का यूज करते हुए उस रूथलेस एम्परर पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जिस पर हम देखते हैं कि रूथलेस एम्परर अपने मास्क को निकाल कर यहाँ पर उसके अटैक को काउंटर करने की कोशिश करती है, जिससे हम देखते हैं कि उसका अटैक यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन अगले ही पल वो यहाँ पर अपनी एंशिएंट इमॉर्टल फर्नेस को निकाल लेता है और उससे उसके मास्क पर अटैक करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि उनके अटैक से बचाने के लिए शीहाओ के सामने वो फेरी एक बैरियर को बना देती है, पर वो बैरियर भी अगले ही पल पूरी तरीके से टूट जाता है। जिसके बाद शीहाओ कहता है कि आखिर इतनी पावरफुल और रूथलेस बीइंग यहाँ पर मेरी हेल्प करने के लिए क्यों आई है। इसी दौरान रूथलेस एम्परर अपनी डिवाइन स्वॉर्ड को भी एक्टिवेट कर लेती है और फिर उसे इमॉर्टल किंग के पास थ्रो करते हुए उसके 1000 फॉर्म को एक्टिवेट कर लेती है। जिसके बाद एक के बाद एक हम देखते हैं कि सारे स्वॉर्ड्स इमॉर्टल किंग के बॉडी से जा लगते हैं और अपने प्रेशर से वो उसे पीछे धकेल रहे होते हैं कि तभी उसकी बॉडी से हम देखते हैं कि इमॉर्टल गोल्ड आयरन नाम के 2 डाइस निकलती है, जिसे कि यहाँ पर सीधा फेरी अपने पास रख लेती है। इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर वो एंशिएंट इमॉर्टल किंग कहता है कि तुम चाहे जो कर दो, जितना मुझे डैमेज करोगी मैं उतना ही ज्यादा पावरफुल होता जाऊंगा। ये कहते साथ ही वो अपनी पावर के ऑरा को रिलीज करता है कि तभी रूथलेस एम्परर यहाँ पर अपने एंशिएंट डिवाइन वेसल आर्टिफैक्ट को निकाल लेती है, जिसे निकालते साथ ही वो अपने अंदर हर चीज को समाना शुरू कर देता है, जैसे कि एक मिनी ब्लैक होल। जिसके बाद वो हर एक चीज को अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेता है और फिर आसपास की सभी चीजें यहाँ पर थम सी जाती है। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे रूथलेस एम्परर अपने मास्क को दोबारा से पहनती है कि तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि इमॉर्टल किंग ने यहाँ पर अपने इटर्नल वन वाले फॉर्म को यूज किया था, जिससे वहाँ पर एक जाइंट बॉडी क्रिएट हो जाती है और जिसके आसपास यूनिवर्स पूरा घूम रहा था। यहाँ पर इसे देखकर वो फेरी भी कहती है कि यकीन नहीं होता कि वो यहाँ पर अपने ट्रू फॉर्म का यूज कर रहा है, लगता है कि अब हम यहाँ से नहीं बचने वाले। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो जो रूथलेस एम्परर होती है वो कहती है कि
अगर तुम इसे मारने के लिए इतने ज्यादा डेस्परेट हो तो मुझे भी आज यहाँ पर अपना सब कुछ लगाकर इसे प्रोटेक्ट करना होगा। ये कहते साथ ही वो यहाँ पर टाइम फ्रेगमेंट का यूज करते हुए छोटे छोटे पार्टिकल से एक जायंट सी टाइम स्वॉर्ड को क्रिएट करती है और जैसे ही वो यहाँ पर उससे जमीन पर गाड़ती है हम देखते हैं कि वहाँ का पूरा टाइम स्पेस कोलैप्स करने लगता है। साथ ही यहाँ पर एंशिएंट इमॉर्टल किंग भी कहता है कि भले ही तुम यहाँ पर इस टाइम रिवर को डिस्ट्रॉय कर दो जिसके जरिए से मैं आया हूँ, लेकिन तुम फिर भी मुझे नहीं रोक सकती और तुम कभी भी उस फेट को नहीं बदल सकती जो कि मैं लेकर आने वाला हूँ। इसी के साथ हम देखते हैं कि एंशिएंट इमॉर्टल किंग पूरी तरीके से यहाँ से गायब हो जाता है और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, जो देखकर शीहाओ भी कंफ्यूज होता है। जिस पर वो फेरी कहती है कि उसने तुम्हारे लिए टाइम रिवर के उस हिस्से को काट दिया है जिसके जरिए से एंशिएंट इमॉर्टल किंग यहाँ पर आया था, पर ये बस कुछ ही वक्त के लिए है क्योंकि वो दोबारा से वापस आएगा। इसी दौरान हम देखते हैं कि वो रूथलेस एम्परर शीहाओ को देखकर कहने लगती है कि फाइनली तुम अब वापस आ चुके हो, लेकिन मैं उस फ्यूचर को रिपीट होने ही नहीं दे सकती जिसमें कि तुम मारे जाओगे और मुझे हर हाल में तुम्हें आज यहाँ पर प्रोटेक्ट करना ही था। ये कहते साथ ही यहाँ पर रूथलेस एम्परर वहाँ से चली जाती है और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो फेरी भी वहाँ से चली जाती है और कहती है कि शीहाओ उम्मीद है कि मैं तुमसे फ्यूचर में कभी मिलूंगी। इसी के साथ हम देखते हैं कि शीहाओ वापस से अपनी टाइम लाइन में आ जाता है जहाँ पर उसके सारे दोस्त उस पोर्टल से बाहर आ चुके थे, जहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर उसके दोस्तों को कुछ लोग परेशान कर रहे थे लेकिन शीहाओ यहाँ पर उनकी जान नहीं बचा सकता था। इसी वजह से वो मोशियान को कहता है कि जाओ और जाके मेरे लिए इनका सफाया कर दो क्योंकि ये लोग मेरे दोस्तों को परेशान कर रहे हैं। जिस पर हम देखते हैं कि मोशियान सीधा उनके सामने जाकर उनके सामने अपीयर हो जाता है और फिर कहने लगता है कि अगर तुम लोगों को इनसे लड़ने की इतनी ज्यादा खुजली हो रही है तो मेरे बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। इसी के साथ हमारा आज का ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।